अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का भाई उमर मिस्टर दुबई हाजिर हैं आप लोग की खिदमत में। जैसे आप सबको पता है कि आजकल हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं तुर्की के लिए, जिसमें आज में जो मेरा वीडियो है स्पेशली बाइक राइडर के लिए है। वही बाइक राइडर जो गल्फ में है और पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अगर आप लोग के पास लाइसेंस है गल्फ का तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोगों के पास पाकिस्तान का लाइसेंस है लेकिन ओरिजिनल लाइसेंस आपके पास है और आपको बाइक आती है और आपको डिलीवरी सर्विस का काम आना ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी सर्विसेज का जैसे ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, कैसे आप रिसीव कर रहे हो, पर डिलीवरी का क्या सीन है, ये सारा चीज़ बाकी हम आप लोग को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन जो बेसिक काम है आपको आना ज़रूरी है। उसका तरीका क्या है अप्लाई करने के लिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसी के लिए आप लोगों के लिए मैं एक अलग से आईडी जो है हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग उसी आईडी पे सिर्फ बाइक राइडर वाले ही अप्लाई कर दें। अगर बाइक राइडर वाले भाई लोग जो हमारे बाकी आईडीज हैं, जो ईमेल एड्रेस हैं, अगर उसके ऊपर आप लोग अपना अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जो आईडी आप लोगों को मैं दे रहा हूं, तो आप लोगों ने इसी ही ईमेल एड्रेस पे ऊपर आप लोगों ने अपना अप्लाई कर देना है। अप्लाई के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो आप लोग समझें। अगर आप गल्फ कंट्री में हैं, किसी भी गल्फ कंट्री में हैं, तो आपका रेजिडेंसी जो रेजिडेंस कार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में हो तो एमिरेट्स आईडी, कतर में है तो कियो आईडी, बहरीन की हो तो बहरीन का, सऊदी अरब में हो तो सऊद में एकामा का, आप लोगों ने वो आईडी स्कैन कर देनी है। प्रॉपर स्कैन हो दोनों साइड, फ्रंट एंड बैक साइड। एक फोटो चाहिए मुझे वाइट बैकग्राउंड में, लेकिन वो अच्छे रेजोल्यूशन में, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन में आप लोगों ने स्कैन करना है। और जो आप लोग के पास क्यू आईडी है या एमिरेट्स आईडी है, जो भी है उसको आपने स्कैन करना है, ना कि आपने मोबाइल से ऊपर लेके फोटो लेनी है। अक्सर हमारे पास जो अभी तक लोगों को हमने रिजेक्ट किया है वो इसलिए कि लोग चीज़ को फॉलो नहीं करते। जो लोगों को हम बताते हैं कि भाई आप लोग जो है प्रॉपर स्कैन करें, वो नहीं करते, मोबाइल से फोटो दूर से ले लेते हैं। हमारे ऊपर जो भाई मैंने तो भेज दिया, अब आपकी मर्जी है, आपका काम है, आप इसको जैसे भी करके आप सेट कर दो। हम सेट नहीं कर सकते। आपने एक सीवी बनानी है, सीवी में प्रॉपर आपने अपने नाम लिखना है। आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लिख दो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर और आपके एमिरेट्स आईडी या क्यू आईडी नंबर जो भी है, या इकामा नंबर आपने उसमें डाल देना है, ठीक है। वो ज़रूरी है। कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, उर्दू आ रही है, इंग्लिश आती है, पश्तो आ रही है, सराइकी आ रही है, जो भी आ रही है आपने वो लिखना ज़रूरी है। लाजिम हमें पता चलना चाहिए कि आपका कौन सा लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरी बात, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट में वो नाम लिखना चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अभी दुबई में हूँ, ठीक है, तो आपको दुबई का करना है, दुबई डालना चाहिए, सही है। दुबई आप लिख दो, सब्जेक्ट में लिख दो दुबई फॉर एग्जांपल बाइक राइडर। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो चीज़ आपने लाजिम लिखनी है, ठीक है। पहले कुछ चीज़ों में हमने चीज़ों को वो किया है, चेंज किया है, लेकिन करंटली जिस जगह पे आप मौजूद हो आपने वो कंट्री लिखना है। अब मैं दुबई में मौजूद हूँ, दुबई बाइक राइडर, ठीक है, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। अगर इसमें कोई गलती आपसे हो जाए तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाइक राइडर का ही इसी ईमेल एड्रेस में आना है, तो इसी को हम बाइक राइडर को ही उसको काउंट किया जाएगा। अगर इसमें कोई आपसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं हो। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए मुझे आपसे? अगर आपके पास लाइसेंस है वो जिस कंट्री में रह रहे हो वो रेजिडेंसी, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो पाकिस्तान का बाइक लाइसेंस होना चाहिए और पाकिस्तान का आपका पासपोर्ट होना चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट, ठीक है। और CNIC जो आपका कार्ड है, जो हमारा शनाख्ती कार्ड जिसको बोलते हैं, वो वाला आपने डालना है, और एक फ़ोटो चाहिए। ये चीज़ें मुझे आपसे दरकार है। इसमें कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपने कहीं से फ़ोटो लिया या हाथ में ऐसा लेके आप उसको मुझे फ़ोटो बना रहे हो, मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। अगर आप बोलेंगे कि भाई बस मैंने भेज दिया तो काम हो जाएगा, या किसी को आपने दे दिया उसने जान छुड़वाया, बस ऐसे मोबाइल से फ़ोटो ले ली, नहीं। प्रॉपर आप 2-3 रुपये खर्च करो, किसी दुकान में जाओ, उसको बोलो भाई ये मुझे स्कैन करके दे दो। वो भी जब इंशाल्लाह आप खैर से आ जाएंगे, बोलेंगे उमर भाई मेरा 5 रुपये या 10 रुपये या 100 रुपये खर्चा हुआ था, वो भी आप मेरे पास आएंगे तुर्की में तो वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, वो भी आप लोगों को मिलेगा, सही है। उसके लिए भी आप परेशान ना हो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि आप लोग क्या काम करो कि आप लोगों ने किसी को पैसा नहीं देना। कोई भी आपसे पैसा पूछे, मेरे नाम पे आपको कॉल आ जाए, मेरे नाम पे आपको मैसेज आ जाए, मेरे नाम पे कोई ईमेल आए कि भाई काम हो गया तुम्हारा, बस इतना पैसा डाल दो, नो, एक भी रुपए आपने नहीं देना। अगर दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपका वीज़ा बिल्कुल फ्री है,
56,000 रुपये आपको पाकिस्तान से लगेंगे। अगर आप गल्फ कंट्री में तो आपको 700 रियाल या 700 दरहम, इतना आपका खर्चा है वीज़े का। वो आपने एम्बेसी को देना है, किसी और को नहीं देना। जब आपको वो पासपोर्ट लेंगे, बायोमेट्रिक आपसे करेंगे एम्बेसी, और हम आपको बताएंगे कि भाई आपने फलां जगह पे जाना है। क्योंकि जब आप हमें ईमेल करेंगे, उस ईमेल में आप अपना लोकेशन बताएंगे। जब हम आपके साथ कंफर्म करेंगे कि भाई फला आप किधर हो, मैं तो भाई कदर में हूँ, ठीक है, आप ओल्ड एयरपोर्ट में जो मतार कदीम में जाओ, वहाँ पे फला जगह पे आपका लोकेशन है। आप दुबई में हो, वाफी मॉल जाओ। आप पाकिस्तान में हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाओ, ठीक है। इसी तरह हम आप लोगों को खुद जगह बताएंगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि यार मैं मलेशिया में हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या? मैं बहरीन में हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या? मैं कुवैत में। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप वहां से आ सकते हो। हमारे पास जब आप अप्लाई कर दो, जब हम आपको रिप्लाई दे दें कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो हम आपको बायोमेट्रिक के लिए हम बुकिंग करके देंगे। आपको जो टिकट है वो भी कंपनी देगी, आपके प्रोटेक्टर का जो पैसा है वो आप लगाओगे, लेकिन जब आप आ जाएंगे हम आपको देंगे, ठीक है। फिर एयरपोर्ट पे रिसीव करना, सारा चीज़ करना वो हम देंगे। फिर आप जब आ जाएंगे, आपके पास आपका कार्ड लगाना वो हम देंगे। फिर आपका जो लाइसेंस होगा गल्फ कंट्री का, तो वो हम कन्वर्ट करके देंगे। जो पाकिस्तान का होगा उसका दूसरा लाइसेंस अप्लाई करेंगे ताकि वो नया लाइसेंस ले ले। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, बहुत सारे लोग हमें क्या करते हैं कि वो बोलते कि भाई मुझे रिस्पांस नहीं आया, मुझे रिस्पांस नहीं आया। भाई आपको रिस्पांस इसलिए नहीं आया क्योंकि कई हज़ार लोगों ने अप्लाई किए हैं। वो हमको सबको रिव्यू कर रहे हैं और सबको रिस्पांस करेंगे। रिस्पांस आएगा, थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। वो आप टेंशन ना ले। अगर आपको नहीं आया तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक करो कि आपका रिजेक्ट तो नहीं हुआ, या शायद आपका रिजेक्ट हो गया होगा, या आपके डॉक्यूमेंट तक हम पहुंचे नहीं होंगे। अगर हम आपके डॉक्यूमेंट देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे अभी सुन रहे हैं, उनको हम लिखते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, हम ऐसा भी बोलते हैं। बहुत सारे को हम रिजेक्ट भी करते हैं डायरेक्ट, जो कि वो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते। आपकी सीवी के ऊपर आपका फोटो होना जरूरी है भाई। आपकी एक दूसरा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत जरूरी है। आपका एक फिजिकली फोटो, नॉर्मल फोटो सर से लेकर पाँव तक वो जरूरी है। भले आप एक ही पीडीएफ में सब कुछ फिट कर दो। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डाली थी, लोग बोल रहे थे कि भाई पीडीएफ में कैसे करना है अलग अलग, तो लोग उसमें 5 में ईमेल करते थे। एक में फोटो डालते थे, दूसरे ईमेल में पासपोर्ट डालते थे, तीसरे ईमेल में शनाख्ती कार्ड डालते थे, चौथे ईमेल में सीवी डालते थे, 5वें में लाइसेंस डालते थे। नहीं, एक ही पीडीएफ बनाओ, 5 चीजें एक ही में डाल दो, फिर हम अलग अलग कर देंगे ताकि आप लोग का काम हो जाए, हमारे लिए भी थोड़ा आसानी हो। लेकिन आखिर दूसरा चीज़, आप लोग प्लीज़ मेरे मोबाइल पे मैसेज मत करें यार। मेरे पर्सनल, मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे दिन रात मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल आ रहे हैं। कम से कम इसका तो लिहाज करें कि भाई बंदा सो रहा होगा, या रात है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे मुझे कॉल्स आते हैं, सुबह 3 बजे, 3:30 बजे नमाज पढ़ता हूँ, उस टाइम कॉल आते हैं। जुल्म है, थोड़ा तो इख्तियार करो ज़ालिमो। आप दुनिया में अगर जाग रहे हैं तो शायद मैं सो रहा हूँगा। ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। अगर आप लोगों ने ये, एक तो आप लोग बहुत कंजूस हैं, आप लोगों के सब्सक्राइब से मेरे को कोई डॉलर नहीं मिल रहे वाले, ये मैं बता दूं। ये कंजूसी मत करें कि मैं 1000 बार बोला है कि भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग के फायदे की चैनल है। अगर आपको उसमें कोई फायदा ना मिले तो किसी और बंदे को मिल जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, ताकि किसी बंदे का या किसी दोस्त का या भाई का कि आपकी वजह से काम हो जाएगा तो उसका फायदा हो जाएगा, तो आपके लिए खैर होगी, अल्लाह राजी होंगे आपसे। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लेकिन कंजूसी ना करें भाई। आप शेयर भी करें, प्रॉमिस करें कि आपने शेयर भी करना है 10 लोगों को, खुद भी सब्सक्राइब करना है और 10 लोगों से और से भी करवाना है, ताकि मेरी आवाज़ सब पाकिस्तानी को पहुंच जाए, ताकि हम किसी का हेल्प कर सकें। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, एक फिल्स भी हराम अगर मैं किसी से ले लूँ, एक फिल्स भी हराम, वो हमारे पश्तो में कहते हैं ना कि चवन्नी भी हराम, एक चवन्नी भी हराम अगर मैं किसी से ले लूँ। उल्टा मैं दूंगा, लेकिन लूंगा नहीं किसी से भी। आप लोगों ने भी किसी को नहीं देना। अगर किसी को दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। इस फुल वीडियो के लिए मैं इसका एक क्रॉप कट करूंगा। मैं अभी एक शॉर्ट आउट दूंगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पूरा यूट्यूब पे मिलेगी। जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें मुझे अभी इस टाइम सुन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बाइक राइडर की वैकेंसी है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक फिल्स भी हराम में नहीं लूंगा। ये फुल वीडियो मैंने बायो लिंक में डाली है, प्लीज आप इस पूरी वीडियो को देखें। और आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने गबान। अल्लाह हाफिज।